हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेट फराज। तो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज चालू करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चैप्टर बहुत ईजी है। उस पर क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल आते हैं और मेंस में प्रैक्टिस वाले आते हैं, एडवांस में कॉन्सेप्चुअल। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम में इनवर्स है। तो अभी तुम लोग को फंक्शन चैप्टर का थोड़ा बहुत याद होगा। तो ये x है, ये y है, और ये फंक्शन f ऑफ x है। तो y क्या होता है? f ऑफ x। अलग अलग x पे अलग अलग y मिलता है। तो इनवर्स फंक्शन क्या था? f इनवर्स में क्या था कि हमारा इनपुट y है और एक आउटपुट x है। इसमें क्या था? इनपुट x था, आउटपुट y था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमको मिलेगा x और इनपुट हमारा क्या रहेगा? y। तो बेसिक डेफिनेशन है, हम लोग उल्टा हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चीज इस केस में क्या है, ये जो था, अगर मैं इसको सेट बी बोल दूं और इसको सेट ए बोल दूं, तो सेट बी जो है वो इस केस में उसके अंदर कोडोमेन था, तो रेंज उसमें से मिल जाती थी। रेंज इसमें मिलती थी हमको, उसके अंदर रेंज होती थी। और जो सेट ए है वो क्या है? डोमेन है। इसमें क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जो डोमेन है वो रेंज बन जाएंगी, तो सेट ए इसमें क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएंगे। तो सेट बी इसमें क्या हो जाएगा? डोमेन था। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि देखो अब यहाँ से यहाँ फंक्शन जा रहा है, तो ये डोमेन बन गया और ये रेंज बन गया, उल्टा हो गया। जनरली हम लोग हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलता कैसा है, जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं उसका मिरर इमेज लेते हैं अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। उसका रीजन यही है, y इक्वल टू एक्स लाइन ये है। अगर 1,2 पॉइंट है कोई, x1 है y2 है, तो इसका मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगा 2,1। तो दिखने में उल्टा दिख रहा है। अगर 1,2 इधर है तो इधर हो जाएगा 2,1। तो बच्चों क्या होता है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज में क्या होता है? x y बन जाता है, y x बन जाता है। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में ताकि ये समझ में आए। तो पहला हम लोग देखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ऐसे तुम लोग को एक बात और याद होगी कि कभी भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब उसका इनवर्स कब निकलता है? तब वो क्या हो? बाइजेक्टिव, मैनी वन हो और ऑन टू हो, दोनों की होना चाहिए। अब देखो, साइन का ग्राफ तो ऐसा होता है, ऐसे होता है साइन का ग्राफ। अब y इक्वल टू एक्स की लाइन बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसी जाती है, साइन एक्स की ऊपर से निकल जाती है, और ये y इक्वल टू साइन का ग्राफ है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनवर्स में क्या होता है, जो भी हमारा ग्राफ है ओरिजिनल, उसका मिरर इमेज लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स के अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो मिरर इमेज कैसा हो जाएगा? ऐसा जाएगा। ये लाइन के नीचे है। तो बच्चों, ये जो ग्राफ है एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि ये जो है ना, ये वाला, ये होना चाहिए था y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लूँ उसके बाद, तो फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इन्फिनिट जगह कटेगा। यही रीजन है कि फंक्शन को मैनी वन नहीं होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। ये मैनी वन था, इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। यही रीजन है ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का इधर मामला नहीं कि कोडोमेन नहीं गिवन है। तो इधर बच्चों क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको π/2 इधर लिख दिया, इधर -π/2 लिख दिया। तो मैंने ग्राफ को अपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पर ग्राफ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से π/2 में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्योंकि एक खास बात क्या है, इसके बीच में जो फंक्शन है अपना, जो ओरिजिनल साइन एक्स है वो 1 1 है। इसके बाद देखो मैनी वन हो जा रहा, लाइन याद है ना, मैनी वन का एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, मोर देन वन कट किया तो मैनी वन होता है। तो यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से देखो रिपीटेशन चालू हो गया, हम मैनी वन हो गया बेसिकली। तो हम लोग सिर्फ इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। हम लोग क्या किए, -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट किए, तो ऑटोमेटिकली हमारा डोमेन तो रेस्ट्रिक्ट करे, तो हमारा रेंज तो रेस्ट्रिक्टेड था ही, वो तो -1 से 1 ही था। जो हमारा डोमेन है वो रेंज बन जाएगा,
जो हमारा रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स का ग्राफ क्या मिलेगा, फाइनल ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। सिर्फ मैं अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ और वो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। तो बच्चों ये पॉइंट अगर नोट करो, ये क्या था π/2, 1। ये नोट करो ये क्या है -π/2, -1। अब ये मिरर इमेज इधर चल जाएगा, उसका उधर चल जाएगा, तो घुमा फिरा के क्या बनेगा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ हो गया, इधर इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, π/2 और ये क्या हो जाएगा -1, -π/2। तो बच्चों ये -1 से 1, क्योंकि देखो इसका रेंज ये था -1 से 1, ये डोमेन बन गया। इसका डोमेन था -π/2 से π/2, वो रेंज बन गया -π/2 से π/2। तो बच्चों ये ग्राफ बन गया। तो साइनस का ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये उसका मिरर इमेज आ गया। साइनस का ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये उसका मिरर। तो इतना ही पार्ट किया अपन ने। तो ये पॉइंट इधर पहुंचा, ये पॉइंट इधर पहुंचा। अगर तुम प्रोफाइल का ये ग्राफ का मिरर इमेज y = x के अबाउट, इसका इधर आया, इसका इधर आया, तो मैंने ना ये वाला पार्ट डायरेक्ट इधर बना। तो मुझे क्या मिला, y = sin x मिल गया। तो ये ग्राफ है y = sin x। अच्छा, इसमें कुछ बातें जो याद रखना तुम लोग को है, डोमेन वाली बात कि sin x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1। नेक्स्ट रेंज वो क्या होता है, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। रेंज मतलब ऐसा, डोमेन मतलब ऐसा, -1 से 1, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक नहीं होता है, पीरियोडिसिटी नहीं है इसमें। और लास्ट बात इसका नेचर इंक्रीजिंग, जो ग्राफ जब बढ़ते आ रहा है ना तो इंक्रीजिंग, अगर गिरते आ रहा है तो डिक्रीजिंग। ये बहुत काम में आने वाली बात अपने क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा इसका एडवांटेज क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, 4 बातें तुमको इसकी याद रखना है, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बन गया हमारा। अब हम लोग आगे देखते ग्राफ, कुछ आगे बढ़ते, y = cos इनवर्स ऑफ x। तो बच्चे इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा मैं, पहले टॉपिक में बहुत मेहनत कर चुका हूँ। बेसिक बात हमारे को उसका डोमेन, रेंज उसको निकालना है। तो y = cos का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो उसका मिरर इमेज लेने का बस। तो cos का ग्राफ हम लोग है ना कहाँ से कहाँ बनाते, ऐसा बनाते 0 से π/2 पे बनाते, 0 से π पे बनाते cos का ग्राफ। उसमें हमारा क्या था, हमने -π/2 से π/2 बनाए थे। लेकिन cos को अगर नोट करो तो -π/2 से π/2 में ये इन्वर्टिबल है ही नहीं, -π/2 से π/2 1 थोड़ी ना है, तो ये कुछ काम का नहीं अपने, ऐसा लेना गलती हो जाएगी। तो हम लोग 0 से π सेलेक्ट करते, चॉइस अपनी थी। अभी स्टैंडर्ड डिफाइंड है अपनी, मतलब जिसने डिफाइन किया उसकी चॉइस, 0 से π से ले लिया। तो और अपने को पता है कि y = x के अबाउट बनाना है, तो y = x लाइन ये, तो हमको cos का ग्राफ बन जाए, cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बन जाता है। तो y = cos x का ग्राफ है। ये पॉइंट जो है वो क्या है, पाई पे क्या हो रहा है, पाई -1, और ये जो पॉइंट है वो क्या है 0,1। तो अभी ये 1,0 पे चल जाएगा और ये पहुंच जाएगा पाई -1, तो -1 इधर है और ये π/2 तो 1 के इधर ही रहेगा। इसको नजदीक ले लेते, बाद में मैं एक और बना दूंगा। तो मेरे इमेज जब लेंगे हम तो ऐसा ग्राफ बन जाए। तो -1 डायरेक्टली पहुंच गया तुम्हारे पाई पे, तो पाई इधर है मान लो, इधर पहुंचा और यहाँ तक लाना है इसको। और ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, ये 0, π/2 है, सॉरी π/2, 0 है, x π/2। तो ये इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 0, π/2 पे इधर पहुंच जाएगा। मतलब मैंने 3 पॉइंट का मिरर इमेज, इसका और इसका, y = x के अबाउट, तो x और y हो गए। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया तो ऐसा बन जाता है ग्राफ। तो ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है, वो किसका ग्राफ है, y = cos इनवर्स x का ग्राफ। और बच्चों तुमको ब्लैक वाला याद रखना है, ये सब थोड़ी करते बैठी बस, इसके बाद अब मैं करूंगा भी नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा। मेन बात क्या है कि y = x के अबाउट, ये इसका मिरर इमेज ये आ गया, इस पार्ट का मिरर इमेज ये आ गया और ये पूरे का मिरर इमेज ऊपर आ गया, ऐसा होता है। तो ये इसका मिरर इमेज y = cos x का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y = x, हमको ये ग्राफ मिला।
अब मुझे तुम लोग बताओ रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब बताओ। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 y बिलोंग्स टू 0 से पाई, वो माइनस पाई से पाई था, ये 0 से पाई। ओके, अपीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। अच्छा, अपीरियोडिक हर बार नहीं भी लेके चलेगा, क्योंकि पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है, पूरे पीरियोडिक है ही नहीं कोई भी, क्योंकि ये लोग लिमिटेड है ना। पीरियोडिसिटी की कंडीशन क्या, रिपीट होते रहे, इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहे। इनकी तो रेंज टू डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, भले ही नहीं, कुछ में नहीं भी है फिर भी पीरियोडिक है, जैसे tan इनवर्स में देख लेंगे। अपीरियोडिक, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, cos इनवर्स ऑफ x जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इसका यूज मैं बाद में बताऊंगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फंक्शन क्वेश्चंस में। तो साइन इनवर्स ऑफ x याद है, इंक्रीजिंग था, cos इनवर्स ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग है। अब सिमिलरली थर्ड पे आ जाओ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, इसका ग्राफ तुमको बनाना है -π/2 से +π/2। इसका डोमेन और रेंज हम लोग लिख देंगे। इसका डोमेन बच्चों ऑल रियल नंबर, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज होता है -π/2 से π/2। अब ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मतलब x जब इन्फिनिटी जा रहा है तो x जब इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, π/2 पे जाएगा, क्योंकि π/2 ऐसा एंगल है जिस पर tan इन्फिनिटी जाता है उल्टा, और x जब माइनस इन्फिनिटी आता है तो y का जाएगा माइनस। तो बेसिकली y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2 उसके असिम्प्टोट है, मतलब वो ग्राफ उनको मीट करने की कोशिश करता है, और वो मीट करेंगे इन्फिनिटी में। तो हम लोग ऐसा मीट करते बनाएंगे नहीं, इसको फॉलो करते हुए इन्फिनिटी मीट करने वाला है, मतलब मीट ही नहीं करने वाला है, इन्फिनिटी मीट करने वाला है। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है। अब इसके बारे में भी, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरा है ना। सेकेंड, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 बट नॉट इंक्लूडेड। साइन इनवर्स में इंक्लूडेड था, इसमें इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे π/2 मिलता है, इन्फिनिटी पहुंचेगा वो, धोखा है ना ये तो बात। इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगा तो y π/2 नहीं बनेगा, तो इसे इंक्लूड नहीं करना है, साइन इनवर्स जैसा है इंक्लूड नहीं करें। फिर देन x हो गया, y हो गया, अपीरियोडिक, ये पॉइंट वापस से ये वाला पॉइंट इधर भी लिख देंगे। अच्छा, इधर ये वाली बात है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ गए। तो मैं तुमको एक हिंट बताता हूँ तरीका कैसे बताना है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद रख लो, फंक्शन बढ़ रहा है ना इसलिए इंक्रीजिंग, फंक्शन गिर रहा है ना इसलिए डिक्रीजिंग, गिर रहा है नीचे, ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, समझे। फिर फोर्थ, y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। तो बच्चों इसका ग्राफ भी हम लोग जैसे cos का था 0 से पाई, ये भी 0 से पाई जाता है। ये साइन का, साइन इनवर्स का क्या था, -π/2 से π/2, तो ये -π/2 से π/2। cos इनवर्स 0 से पाई, तो cot इनवर्स भी 0 से पाई, तो ये पाई है, y इक्वल टू पाई लाइन है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू π/2 थी, लाइन थी ना, y इक्वल टू -π/2 थी। तो इसमें क्या होता है, ये π/2 पे 0 हो जाता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, π/2, और ये डिक्रीजिंग होता है बच्चों, गिर रहा है ग्राफ। तो अब तुम लोग ये सब बातें सोच सकते हो कि जब x +इन्फिनिटी जा रहा है तो cot इनवर्स +इन्फिनिटी 0, और x जब -इन्फिनिटी जाता है तो cot इनवर्स -इन्फिनिटी पाई, इसलिए ऐसा होता है। तो बच्चों इसके बारे में भी, x क्या है, रियल, y क्या है, 0 से पाई, सेम cos इनवर्स जैसे देखो, डोमेन में नहीं, रेंज में, लेकिन नॉट इंक्लूडेड। इसमें भी ये था ना, नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी भाग रहा तो कहाँ से इंक्लूड करोगे। अपीरियोडिक और डिक्रीजिंग। अच्छा, अब मैं रट्टा मारने की निंजा टेक्निक बताता हूँ तुम लोग को, कि जो भी ग्राफ सी से स्टार्ट होता है ना वो डिक्रीजिंग, कॉट हो या कॉस, और बाकी सब इंक्रीजिंग। अभी कोसेक भी क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, कोसेक सेक भी देख लेते। तो बच्चों सेक इनवर्स के ग्राफ देखते हैं। देखो सेक इनवर्स का ग्राफ, पहले इसका डोमेन और रेंज चाहिए हमको। सेम हमारा फंडा तो वही y इक्वल टू x अपॉन sec x का मेरे इमेज लेना है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, डोमेन निकाल देता हूँ। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो x क्या हो जाएगा, sec y। अब sec के बारे में तुमको पता है कि sec की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है। sec हमेशा 1 से बड़ा होता है माइनस, तो x भी क्या हो जाएगा, 1 से हमेशा बड़ा हो जाएगा
और -1 से हमेशा छोटा हो जाएगा। तो जी ये जो है ना इसका डोमेन मिल जाएगा, ये डोमेन मिल जाएगा। और अभी तुम लोग याद रख लो कि सेक की जो रेंज होती है वो होंगी 0 से पाई, 0 और पाई इंक्लूड होंगे, लेकिन बीच में क्या होगा, π/2 गायब हो जाएगा। π/2 इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि उस पर इन्फिनिटी भागता है, क्योंकि सेक है तो 1/cos से रिसेम्बलेंस है ना, वो 1/cos ही होता है, तो cos π/2 0 होता है, वैसे सोच सकते हो। और 0 और पाई इंक्लूड हो रहे हैं तो इस पे ये असिम्प्टोट आएगा। तो बच्चों क्या है ना, ग्राफ बनाते वक्त दो बातें, ये बातें याद होना चाहिए तो तुम आसानी से ग्राफ बना लो, इसका डोमेन, उसका रेंज, उसके अलावा कि जो भी चीज एस से शुरू हो रही है, मतलब सी से जो शुरू हो रही है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, और एस से अगर शुरू हो रही है, सी के अलावा जो भी है वो क्या इंक्रीजिंग है, जैसे टैन हो गया, साइन हो गया, सेक हो गया, लेकिन कॉट, कोसेक, कॉस सब डिक्रीजिंग रहेंगे। तो जो मैं टेबल उधर बना देता हूँ और फिर इसे ग्राफ देखते, तो इसका ग्राफ देख, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहली बात तो -1 से 1 ग्राफ नहीं है, फर्स्ट बात -1 से 1 ग्राफ नहीं है, और सेकंड बात है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर तुम -1 x की जगह इधर -1 डाल दो तो क्या मिलेगा तुमको, सेकंड वर्स -1 पाई होता है, बरोबर पाई होता है। तो ये पाई मिला, और x की जगह अगर 1 डाल दो तो तुमको y क्या मिला, 0 मिला। अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये सब तुमको याद नहीं रखना है, तुमको ग्राफ याद रखना है बस। हाँ, तो ये पॉइंट मिला 1,0, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला तुमको, -1, पाई, ठीक है, ये पॉइंट्स मिले। अब π/2 हमने निकाल लिया है, π/2 हमने निकाल लिया, π/2 को निकाल लेते हैं। π/2 को निकालने का रीजन क्या है, क्योंकि सेक इनवर्स ऑफ π/2 डिफाइंड नहीं, क्यों, सही है ना, सेक मतलब क्या है, 1/cos, और cos x क्या 0, π/2 पे क्या होता है, 0 होता है cos x, इसे सेक इनवर्स, सेक भी डिपेंड नहीं है, तो π/2 पे इन्फिनिटी आएगा। अब नेचर क्या है, इंक्रीजिंग, तो बच्चों ऐसा आएगा ग्राफ, क्या ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग है ना, तो ऐसा आएगा। देखो यहाँ तक ये पहुंचा, यहाँ तक ही पहुंचेंगे, यहाँ से ग्राफ काम गायब, फिर यहाँ से ही जाएंगे ऐसा, इन्फिनिटी में मिलेगा। तो y इक्वल टू π/2 इधर का असिम्प्टोट है जो ग्राफ से इन्फिनिटी मिल रहा है, y इक्वल टू π/2 असिम्प्टोट है जो ग्राफ से इन्फिनिटी मिल रहा है। तो ये ग्राफ है बच्चों, थोड़ा अजीब सा, याद रख लो उसको। तो हिंट ये है कि -1 से 1 का ग्राफ बीच में नहीं है, -1 पॉइंट डाल दो, 1 डाल दो, अगर तुमको ये बात याद रहती ग्राफ बन जाएगा। और π/2 पे इन्फिनिटी भाग रहा है जब इसको निकाले, करेक्ट, और सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, सी से स्टार्ट हो रहा है। और इसका डोमेन और रेंज भी तुम अगर याद रख लो, तो इसका डोमेन और रेंज देखो मैंने इधर लिखा सेम है, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और y क्या -π/2 से π/2 इंक्लूडेड, और 0 पे 0 बाहर निकला हुआ है, इधर क्या π/2 बाहर निकला हुआ है, ये तो 0 बाहर निकला हुआ है, 0 बाहर निकला हुआ मतलब क्या, उस पर इन्फिनिटी भाग रहा है, 0 बाहर निकला है मतलब क्या, उनसे इस पे इन्फिनिटी भाग रहा है। तो बच्चों देखो -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं रहेगा, क्योंकि डोमेन ये है, सी है तो डिक्रीजिंग है, गिरते हुए ग्राफ, और रेंज क्या है, π/2 से -π/2, ओके। और क्या निकाला हुआ है बीच में, 0 निकाला हुआ, तो इन्फिनिटी किस पे जा रहा है, 0 पे। तो बच्चों इंक्रीज करते हुए लाओ, डिक्रीज करते हुए आना है, डिक्रीज करते हुए आना है। देखो बच्चों कैसे डिक्रीज करेंगे तुम, ये एंड पॉइंट पुट करो, एंड पॉइंट पुट करो, x इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो कोसेक इनवर्स ऑफ -1 y इक्वल टू -π/2 मिला। अभी तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कोसेक x इक्वल टू -1 कब होता है, जब x -π/2, और x इक्वल टू 1 कब होता है, जब y π/2 हो। तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा उल्टा, ये वैल्यूज लाने के लिए, फिर थोड़ी देर में प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो -1 पे तुमको क्या मिला, -π/2 इधर मिला, देखो -1 पे इधर मिला और 1 पे इधर मिला। तो देखो, तो बच्चों ग्राफ सी से स्टार्ट हो रहा है तो डिक्रीजिंग है, देखो डिक्रीजिंग गया, और ये पॉइंट अपने को इधर मिला था 1,π/2, तो ये पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये भी डिक्रीजिंग जाएगा, और 0 गायब है, तो जैसे मैंने बोला 0 गायब है, तो 0 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी भाग रहा है, जब भी 0 गायब है। तो इसका जो असिम्प्टोट है y इक्वल टू 0, और रेंज और कोडोमेन, रेंज और डोमेन मैंने सब लिख दिया। तो ये बच्चों ये तुमको याद रखना है, तुम पक्का होता, ये ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लाइन से, उन सबके डोमेन, उन सबके रेंज और बिहेवियर। क्वेश्चन सॉल्विंग में बिहेवियर बहुत काम में आएंगे, जिस खासतौर से रेंज के क्वेश्चन जो होते हैं।
तो बच्चों ये तुमको पक्का पानी याद कर लेना, और इनकी मदद से बिहेवियर नेचर से तुम ग्राफ बना सकते हो। जैसे इसका पता था डिक्रीजिंग होगा, और एंड पॉइंट्स निकल गए। एंड पॉइंट्स कैसे निकले? क्योंकि इसका कोसेक इनवर्स का देखो माइनस इनफिनिटी से -1 है, फिर 1 से इन्फिनिटी, तो एंड पॉइंट्स निकल गए ना। एंड पॉइंट यही है ना, इन्फिनिटी थोड़ी एंड पॉइंट रहेगा। तो -1 डाल चेक करिए, तो पॉइंट मिल गया मेरे को, एक इधर मिला था, एक इधर मिला था डिक्रीजिंग। और जो एक्सक्लूडेड है उस पे वो असिम्प्टोट है, y = 0, y = π/2, इधर y = -π/2, y = π/2, इधर एक्सक्लूडेड चीजें y = 0, y = π। तो एक्सक्लूडेड है ना, नहीं है अंदर, तो वो सब पे असिम्प्टोट है। तो बच्चों इस तरह से अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो मेन अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर में तुम देखेंगे डोमेन और रेंज के डिफिकल्ट क्वेश्चन इनवर्स लगा के ही बनते हैं, और डॉक्स ऑफ एक्स फ्रैक्शन पार्ट डाल दो, कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको हमेशा बाजू में रखते हैं। तो बच्चों पहली बात, डोमेन का मतलब क्या होता है? फंक्शंस में हमको पता है कि डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइंड हो। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या हो तो डिफाइंड होता है। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर है तो x -1 से 1 होना चाहिए। इधर क्या है? बॉक्स ऑफ एक्स है, तो बॉक्स ऑफ एक्स में भी -1 से 1 होना चाहिए। ये पहला पार्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स ने हमको बताया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का काम खत्म डोमेन निकालने में, कि मेरे अंदर -1 से वैल्यू होना चाहिए, तो -1 से 1, तो अब बॉक्स अपना काम बताएगा x। तो बच्चों अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर मैं -2 लिख दूं, तो -2 लिख दूं, तो -2 x -2 होगा, तो बॉक्स ऑफ -2 हो जाएगा, तो बात गलत हो जाएगी। तो मैं इक्वालिटी हटा देता हूँ कि -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा, तो -1.5 का बॉक्स -1 होता है क्या? नहीं, वो तो -2 होता है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो इधर क्या होना चाहिए? -1 ही होना चाहिए। x अगर -1 से बड़ा है तो उसका बॉक्स -1, जैसे कि -1 से कुछ भी बड़ा होगा तो उसका बॉक्स तो -1 मिलेगा। जैसे कि -0.5 लिख दूँ तो उसका बॉक्स -1 मिलेगा, करेक्ट। और इधर 1 में क्या करूंगा मैं? 1 लिखना तो सही रहेगा, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं रहेगा, तो मैं इधर 2 लिख दूंगा। चेक करते 2 से काम होता है, 2 से चेक करते, 2 से अगर थोड़ा भी छोटा है बॉक्स, जैसे 1.9, तो बॉक्स ऑफ 1.9 क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो मतलब ये इधर से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर राइट है। जनरली हम एक बढ़ा के सोचते हैं, राइट, 1 को 2 करके दो, नहीं होता है तो हम 1 लिख देते, लेकिन हो गया। ये प्रॉपर्टीज भी है वैसे। तो इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -1 से 2 नॉट इंक्लूडेड। ये इसका डोमेन है। अब रेंज पे आ जाओ। अब देखो रेंज y = साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ x। तो थोड़ा सोचे अगर हम लोग कि x तो -1 से 2 जा रहा है, तो इसको उल्टा देखो, तो बॉक्स ऑफ x -1 से 1 जा रहा है। मतलब बेसिक बात तो ये क्या है? बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ जा रहा है? -1 से 1 जा रहा है। तो ये जो रेंज के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें डोमेन चाहिए रहता अपने को, कि डोमेन तो पता है ना। अब मुझे बताओ बॉक्स ऑफ एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा? -1 से 1 के बीच में -1 लेगा, 0 लेगा, 1 लेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू लेगा क्या? नहीं ना। तो बॉक्स ऑफ एक्स इतनी वैल्यू ले रहा है, तो अपना y जो बिलोंग्स टू क्या रहेगा? बॉक्स ऑफ एक्स की -1 लिख दूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ 1, बॉक्स ऑफ एक्स की -1 लिख दिया तो -1, साइन इनवर्स ऑफ 0, 0 लिख दिया तो साइन इनवर्स ऑफ 1, 1 लिख दिया तो बराबर। तो ये क्या होगा? y बिलोंग्स टू -π/2, 0, π/2। तो देखो इसका रेंज क्या है? इसका रेंज कोई इंटरवल नहीं है, इसका रेंज है एलिमेंट -π/2, 0, π/2, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ लो, ये रेंज है इसका। भले x कोई भी वैल्यू है, तो लेकिन तुमको यही मिलने वाले वैल्यूज, ओके, y तुमको यही मिलने वाले। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले डोमेन पूछा है, तो वही हमारा पुराना घिसा पिटा कि कॉस इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? -1 से 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? -1 से 1। अब बच्चा जानता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में कि ऑलवेज -1 से 1 लाई करते हैं। ये पता है कि नहीं? फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है बच्चों? 0 से 1 होता है ना फंक्शन चैप्टर, 0 से 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा इसमें लाई करता है यार। तो इररिस्पेक्टिव x कुछ भी हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से 1 लाई करता है, तो कॉस इनवर्स के अंदर हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है। तो बोलूंगा यार हमको तो पता है कि ये तो हमेशा 0 से 1 होता है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, टेंशन नहीं है। तो बोलूंगा x कुछ भी हो, कुछ तो नहीं पड़ता, x बिलोंग्स टू रेंज मिला।
x कुछ भी डालो तुमको 0 से 1 ही मिलेगा ना। लेकिन वैसे यही बात है, ये रेंज का जब क्वेश्चन बन जाएगा तो हमको निकालना है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। भले ही फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 से 1 वैल्यू ले सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में लेता क्या है वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वो 0 से 1 ही वैल्यू लेता है, 0 से 1 ही लेता है। तो मैं अब क्या करूंगा, कॉस इनवर्स इस पे लगा दूंगा। कॉस इनवर्स में लगाऊंगा बोथ साइड, तो इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, बराबर। तो इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगा, क्योंकि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज करो। नोट में लिख लो बच्चों वही बात कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देन यू हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी। और अगर इंक्रीजिंग है तो मेंटेन द इक्वालिटी, ग्रेटर देन की ग्रेटर देन रखो, लेस देन की लेस देन रखो। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन की लेस देन करो, लेस देन की ग्रेटर देन करो। तो ये बात थी, वो जो नेचर है ना, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बात नहीं पता तुम लोग को। तो अब क्या हो गया, तो cos इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन, ये cos इनवर्स ऑफ 1 इज cos इनवर्स ऑफ 0 और cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाय 2। तो आंसर क्या है, y बिलोंग्स टू cos इनवर्स ऑफ x ही y था, cos इनवर्स ऑफ बॉक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही y, तो 0 से पाई बाय 2 आंसर इसका करेक्ट। एकदम सिंपल। और क्वेश्चन लेते हैं डोमेन रेंज पे। अच्छा और क्वेश्चन ले लेते हैं, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन है, फिर हम लोग नए टाइप पे क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। डोमेन, इधर कितनी चीज है डोमेन में, लॉग है पहली बात, पहला फंक्शन लॉग है, और वो सेकंड फंक्शन tan इनवर्स है, tan इनवर्स के अंदर लॉग है। अब एक बात तुम देखो कि tan इनवर्स जो है, सेकंड जो फंक्शन है tan इनवर्स वाला, उसका कोई टेंशन नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू रियल, अंदर कुछ भी आ सकता है उसका, तो ये कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ रहा है, tan इनवर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अंदर कुछ भी आए। तो tan इनवर्स की कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं, लॉग की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो हमें देख लेंगे। अब लॉग की जो कंडीशन होती है वो होती है मेरे अंदर जो भी है वो पॉजिटिव हो भाई, सही है ना। तो ये 5x² माइनस 8x प्लस 4 शुड ग्रेटर देन 0, बराबर। इसका d नेगेटिव वाला क्या पॉजिटिव वाला बच्चों, तो -8 का स्क्वायर, b² माइनस 4 5 4 64 माइनस कितना हो रहा है ये 16 फाइजा, तो अब या तो 24 से 18, तो नेगेटिव आ गया। चलो बहुत खुशखबरी है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है तो हम लोग ए देखते हैं, ए पॉजिटिव मतलब a1 हर जगह 1 होता है, इधर 5 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ओपनिंग अपवर्ड और ऊपर के ऊपर रूट्स नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ भी x बिलोंग्स टू रियल आया। मतलब इस दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तो फाइनली तो x बिलोंग्स टू रियल ही आंसर आया। 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, दो फंक्शन थे दोनों का इंटरसेक्शन, तो बाई चांस बड़ा सिंपल निकला, x बिलोंग्स टू रियल। अब मेन क्वेश्चन रेंज का ही है, तो बच्चों रेंज के अंदर बहुत सारी टेक्निक होती है, क्योंकि अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो टेंशन लेंगे नहीं हम लोग। हम देखेंगे जो चीज़ मेरे पहचान की है, मेरे पहचान का क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मेरे पहचान का क्यों है, क्योंकि मुझे पता है ये किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है। तो अगर तुम लोग को याद है तो कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक अगर उसकी ओपनिंग अपवर्ड है तो उसका वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 है कॉमा -d/4 है हमेशा। तो 5x², ये जो y की वैल्यू होती है ना, ये वाली क्वाड्रेटिक में y की वैल्यू होती है 5x² माइनस 8x प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -d/4, क्योंकि y हमेशा -d/4 से बड़ा होता है, x तो रियल है, करेक्ट। तो ये जो चीज़ है हमेशा -d/4 से बड़ी, ये मेरे पहचान का था। तो 5x² माइनस 8x प्लस 4, अब हमने बाई चांस b हमने निकाल के बैठे इसका, वो हमको मिला था 64 माइनस 80 विच इज, तो मुझे d क्या मिला था हमको, इधर से देख लो 64 माइनस 80 -16 मिल रहा है, और 4 तो 4 है और a अपना 5 है, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हमको माइनस 4/5 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको ये जो क्वाड्रेटिक है 5x² माइनस 8x प्लस 4 ये हमेशा किससे बड़ा है 4/5, तो हमको इसका मिल गया भाई, इसका रेंज मिल गया कि 4/5 से हमेशा बड़ा है। अब मैं बोथ साइड लॉग लगा दूंगा जिसका बेस क्या है 4/5, तो बच्चों लॉग लगा दिया इधर भी, तो इनइक्वालिटी चेंज होंगी कि सेम रहेंगी बताओ, क्यों चेंज होंगी तो क्यों चेंज होंगी, क्योंकि 4/5 इज लेस देन 1,
बेस 1 से छोटा है, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यही रीजन है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये बातें बाद में आती है। ये देखो बेस 1 से बड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बात है डिक्रीजिंग, a ग्रेटर लेस देन 1 log x ग्राफ है दोनों, बेस लिखाओ a। तो ये हो गया 4/5, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, log ऑफ 4 विद बेस 4/5 5 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये बेसिक है बच्चों, ये बात है, नहीं मतलब तो आंसर गलत हो जाएगा। अब tan इनवर्स लगाना है बोथ साइड। अब हमने क्या देखा उसका बिहेवियर tan इनवर्स का, वो इंक्रीजिंग है, वो लगा दूंगा मैं, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इधर क्या होगा, लेस देन tan इनवर्स ऑफ 1, लेस देन tan इनवर्स ऑफ 1, बराबर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब बच्चों हमने tan इनवर्स लगा दिए और ये हमेशा tan इनवर्स ऑफ 1 लेस देन आ रहा है। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, क्या होता है बताओ, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4, π/4, और ये पूरा y बन गया fx y। और tan इनवर्स है ना, कितना भी छोटा हो लेकिन -π/2 से बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये काम में आ गया अपने, tan इनवर्स ऑफ x -π/2 छोटा नहीं होता, एक इंक्लूड भी नहीं होता है। तो फाइनल आंसर क्या है इसका, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/4, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बहुत ध्यान से पहले इसको पकड़े, फिर इसकी रेंज निकाले ग्रेटर देन, फिर ये लगाए, फिर ये लगाए। ये डिक्रीजिंग का साइन चेंज है, ये इंक्रीजिंग का साइन सेम रहेगी। फिर tan इनवर्स का रेंज ध्यान में हमको, कितना छोटा हो -π/2 से छोटा नहीं होगा, कितना बड़ा हो π/2 से बड़ा नहीं होगा, ये बात याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने अपने रेफरेंस के लिख लिया, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ π/2 होता है। ये बात आगे आने वाली है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे इधर ही बताना है, ये थोड़ी नेक्स्ट एक दो प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, लेकिन ये हमारे काम का है क्योंकि इसको हम π/2 लिख देंगे ना खुशी खुशी। तो बच्चों पहला काम, इसमें डोमेन निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चे डोमेन तुम लोग बोल दोगे, अब तुम लोग समझदार हो, ये -1 से बन जा रहा, ये -1 से बन जा रहा है, ये रियल है, ये x -1 से बन है ना। तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन -1 से 1 ही मिल रहा है ना। तीनों को सेटिस्फाई करना है ना अपने को, ये इसका, ये तीनों का इंटरसेक्शन -1 से। अच्छा, हमको पता है जब -1 से 1 है तब ये π/2 होता है वैसे। तो मैं इसको लिख दूंगा y इक्वल टू π/2, इनको प्लस ये इक्वल टू π/2, और सामने क्या है tan इनवर्स ऑफ x। तो बच्चों यहाँ तो मेरे को मिल गया, डोमेन तो मिल गया मेरे को, रेंज बाकी है। अब देखो इधर ध्यान देने वाली बात क्या है कि tan इनवर्स ऑफ x कहाँ से क्या लाइक करता है, -π/2 से π/2। tan इनवर्स ऑफ x -π/2 से π/2 लाइक करता है, लेकिन जब x क्या होता है, रियल होता है। यहाँ पर x क्या है, -1 से 1, तो x है कहाँ से कहाँ, -1 से 1 है भाई। तो मैं इधर tan इनवर्स लगाऊंगा। अगर -∞ से +∞ होता तो अलग केस होता, और -1 से अलग है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 π/2 π/4 हो गया, और ये tan इनवर्स ऑफ -1 π/4 विथ नेगेटिव साइन। तो tan इनवर्स ऑफ x -π/2 से π/2 भले लाइक करता हूँ, लेकिन वो x बिलोंग्स टू रियल पे होता है, तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड, तो -π/2 से π/4 ही जा रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, मैं बोथ साइड ऐड कर दूंगा π/2, तो इधर लिख देंगे, तो π/2 इधर भी ऐड किया, इधर भी किया, इधर भी किया, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया y, यही हमारा y था, और इधर आ गया +π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3π/4। तो बच्चों फाइनल आंसर हमारा रेंज π/4 से 3π/4। बहुत ध्यान से देना इधर, अगर जनरली बच्चे यहाँ तक पहुँचते इसको π/2 लिख लेते, फिर इसे tan इनवर्स ऑफ x -π/2 से π/2 होता है वो ले लेते, फिर +π/2 कर देते। वो कब होता है, जब x -∞ से ∞ तब होता है। जब x -π/1 से 1 है तो ये होगा ना, और ये इधर ये काम में है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था, इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, डिक्रीजिंग होता तो चेंज कर देता। तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस पे इतने क्वेश्चन और अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें मेरे को एक बात नोट करो, देख के डर जा रहा है क्या, सवाल है लेकिन ये तुमको डरा रहा है बस, क्योंकि हम लोग को मालूम है कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। ये बातें याद रहेंगी तो क्वेश्चन हो पाएगा, 0 से पाई। तो ये चीज 0 से पाई लाइक कर रही है, ये भी 0 से पाई लाइक कर रहा है,
ये भी 0 से पाई लाई कर रहा है और ये 3 पाई मिल रहा है, तो तीनों को पाई होना पड़ेगा ना, तभी 3 पाई मिल पाएगा। मतलब ये पाई से थोड़ी छोटी वैल्यू ले लिया, मान लो पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 ले लिया, इसने पाई ले लिया, तो पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो इसको 3 पाई बाय 2 होना पड़ेगा, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू केस होता है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू लेना पड़ती है। तो इन तीनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगी पाई। तो एक भी कम लेगा तो काम नहीं बनेगा। मतलब एक ही केस बनता है कि cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z इक्वल टू पाई, बस एक ही केस बनेगा। और पाई किसको होता है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू -1, पाई किस पर x इक्वल टू y। तो बस हमको ये उठा के तो रखना है, कुछ हो गया। तो इतनी बड़ी वैल्यू तो लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डाल रहा हूँ -1 रेज़ टू पावर 2020 -1 रेज़ टू पावर 2020 -1 रेज़ टू पावर 2020 प्लस 6 अपॉन -1 रेज़ टू पावर 2011। तो क्योंकि पावर ऑड है, इधर की पावर ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा -1 -1 बाहर निकल गई, इवन है तो 1 + 1 + 1 3 6 अपॉन -3 -2, आंसर है 1। ठीक है, तो जनरली देखो ऐसे अजीब पावर के क्वेश्चन ऐसे ही आंसर आएगा, याद रखो। बच्चे दिमाग लगाते डर जाते हैं, वैल्यू एकदम सिंपल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द लाइन। अच्छा, इमेज ऑफ द लाइन बोला है, किसके अबाउट नहीं बोला है, तो वो अबाउट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मैं अबाउट एक्स एक्सिस ले, अबाउट एक्स एक्सिस ले, ठीक है। तो लाइन क्या है पहले चेक करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द, तो बच्चों पहली बात, अगर तुम इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो लगेगा दिमाग में, यार क्या तो भी अजीब चीज लिखी हुई है, लेकिन a का पावर 6 है, a का पावर इवन है, तो तुम लोग सोचो, मैं लिखे था कि a का पावर 6 की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a का पावर 6 की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, सही है नहीं। अरे एक बात बताओ, a का पावर 6 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, पावर इवन है तो। अब a का पावर 6 + 1 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। अब साइन इनवर्स का इनपुट 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, -1 से 1 लाइक करना चाहिए, इसने भी इसका कोई टेंशन नहीं था, इधर हो सकता है इधर, लेकिन नहीं हो सकता ना इन दोनों के, तो बोले कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसको यूज करना है तो a का पावर 6 + 1 शुड इक्वल टू 1, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो a को क्या होना पड़ेगा, 0, 1 1 कैंसिल हो गया, तो a को 0 होना पड़ेगा। तो मतलब तुम उस इक्वेशन में a को 0 पुट करने वाले हो, इस इक्वेशन में a की वैल्यू मिल गई तुमको बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। तो x + y इक्वल टू 0 पुट कर दी, तो sin इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो sin इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 2 होती है, cos इनवर्स ऑफ 1 0 होता है, और ये पाई बाय 4 होता है, तो पाई बाय 4 मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई तुमको, x + y इक्वल टू पाई बाय 4। वैसे हमको दिख ही रहा था कांस्टेंट है, ये इज अ कांस्टेंट, लाइन मिल गई हमको। अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं, तो x को 0 रखो, y पाई बाय 4, 0 0 पाई बाय 4, ये लाइन मिली। देखो प्लॉट करने का निंजा तरीका, x को 0 रखो, y को 0 रखो, सिंपल सिंपल, लाइन मिल गई, उनको ज्वाइन कर दो, y + x इक्वल टू x + y इक्वल टू पाई बाय 4। अब इसने क्या बोला, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, तो वो जो लाइन रहेंगी वो ये रहेंगी, ब्लू वाली, करेक्ट। अब तुम लोग इसको देख के बोलोगे सर इसका स्लोप तो -1 है, क्योंकि -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट -1, तो मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप -1 है, तो इसका स्लोप 1 होगा कि नहीं, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, याद है कि नहीं बच्चों। एक -1 है तो m2 क्या मिला, 1 मिला ना, उसका स्लोप मिल गया तुमको, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन आ जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन आ जाएगी। तो फाइनल आंसर ब्लू में लिख के छोड़ रहा हूँ, तुम लोग कंप्लीट कर लेना कि y - 0 इक्वल टू 1 स्लोप, x - पाई बाय 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस पाई बाय 4 है। अगर तुम चाहते हो x पॉजिटिव है तो x - y और y को इक्वल टू पाई बाय 4, तो आंसर x - y इक्वल टू पाई बाय 4। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों।